Hello students, welcome to Achievers classes. I am Tapan Pandey and I am going to teach you physics. और आज के टॉपिक्स हैं, शुरू कर रहे हैं बेटा। नया चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी आप पढ़ चुके, डायरेक्ट करंट जो केवल एक डायरेक्शन में मूव करती थी। आज पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। The current whose magnitude changes continuously between 0 and maximum value, that is known as amplitude, and direction reverses periodically, is known as alternating current or AC. तो जो आपके कोर्स में AC है वो है बेटा साइनोसॉइडल फॉर्म में। ओके, साइनोसॉइडल फॉर्म। दैट मीन्स हमारी जो करंट आई होगी वो या तो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। हाँ, जनरलाइज इक्वेशन है। आप चाहें तो फाई की वैल्यू चेंज कर लीजिए या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई नॉट cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन दोनों फॉर्म में आपकी इक्वेशन आपको मिलेगी ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बेटा सिंपल समझते हैं, या वैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है एसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर या एसी डायनेमो भी इसे कहा जाता है। तो एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हमारे पास सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अभी ले लेते हैं, दैट इज बी। ओके, और इसमें हमारे पास एक लूप है like this, clear? Area A, number of turns n, total number of turns n, और इसको हमने रोटेट कर दिया बेटा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो ओमेगा इज कांस्टेंट। ओके, ए हमारा फिक्स है, A is area। यहां लिखना चाहें लिख लीजिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। N is total number of turns of coil, total number of turns। ओके, अब फैराडेज लॉ EMI हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनी टाइम टी पे जो एंगल मेरा होगा थीटा इज ओके ओमेगा टी, ये कह सकता हूं। हाँ, ये कब कहूंगा? जब इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 वेक्टर बी एंड वेक्टर ए हैज सेम डायरेक्शन, तभी तो कहूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, और जनरलाइज अगर मैं इसे करूं तो वो मैं ऐसे लिख देता हूं, एट टी इज इक्वल टू 0 वेक्टर बी एंड वेक्टर ए हैज एंगल फाई, जिसे आपने इनिशियल फेज कहा था, एसएचएम में पढ़ा है बेटा ये। ओके, तो जनरलाइज टर्म जब मैं कहूंगा तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? हाँ, फ्लक्स
phi is equal to vector b dot a. ओके, या इसे आप कह सकते हैं बी ए cos थीटा प्लस फाई. ये समझ में आया बेटा? और नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसलिए इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस इज माय मैग्नेटिक फ्लक्स एट सम टाइम t. और क्लियरिटी के लिए, क्योंकि t अभी दिख नहीं रहा है, तो यहां पे लिख देते हैं n b a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. Now, applying Faraday's law. हाँ जी, Faraday law अप्लाई कर दीजिए. तो हमें पता है E is minus d phi b by dt. According to Faraday's law, induced EMF is minus d phi by dt. That is rate of change of flux. ओके, तो ये आपका आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू रख देंगे एन पी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. प्लीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहां एंगल और फ्लक्स दोनों के लिए फाई यूज हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें. ठीक है, आप चाहे तो उसे कुछ और एंगल भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे 5b लिख दिया ना, यहाँ पे फ्लक्स 5b लिख दिया. ओके, अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दैट इज माई इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, और अगर मैं आपसे कहूं इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर, सो व्हाट इज माय करंट? माय करंट इज ई अपॉन आर, और ये आपका हो जाएगा बेटा एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, तो ये हमारी एक साइनोसॉइडल इक्वेशन बन गई, और इसी को आप कहते हैं AC. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑल्टरनेटिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल फॉर्म, और इसे आप लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल फाई जो है, ठीक है ना, हाँ वो 0 है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. और इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसे आपका बनेगा. ठीक है, यहां पर आप y एक्सिस पे करंट I दिखा रहे हैं और x एक्सिस पे आपका टाइम है. ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, दिस इज I नॉट, दिस वैल्यू, एंड द लोवेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस I नॉट, और यू कैन से करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, तो दोनों साइड आपकी करंट, और इनलार्ज करके आपको दिखा दे रहा हूं, साइनोसॉइडल फंक्शन है सिंपल सा. तो t इज इक्वल टू 0 पे आपकी करंट 0 थी. ओके, हाँ जी, जो टाइम पीरियड आपके पास है उसमें t/4 पे मैक्सिमम हो गई, t/2 सेकेंड पे, t/2 सेकेंड पे फिर से 0, 3t/4 माइनस I नॉट हो गई, और t टाइम पे फिर 0 हो गई.
ओके। और बेटा यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आई नॉट की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी, वो क्या आएगी? एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। देखिए यही आई थी, हमने ऊपर डिराइव किया था, ये रही आपकी एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, ये आपकी आई नॉट है बेटा। तो जो आपकी जनरल इक्वेशन है बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें जो आपकी आई है दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ जी, एट एनी टाइम टी, इंस्टेंटेनियस करंट। I naught is known as peak current और amplitude of current। हाँ, amplitude टर्म जो है वो भी यूज होता है, बट जनरली AC में हम पीक करंट पढ़ेंगे। ओके, I naught is peak current, ओमेगा is angular frequency, और इसकी यूनिट आपको पता है बेटा, ये रेडियन पर सेकंड में होगी। हाँ, यहीं पे आपका एक फॉर्मूला और आ जाता है, ये आपको याद होगा शायद, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ है आपका, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और इसकी यूनिट आपकी हर्ट्ज में होगी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ये सारी चीजें पहले से आपको आती हैं। ओके, एक चीज और बच गई, दैट इज पाई, सो दैट इज नोन एज इनिशियल फेज। तो हमने देखा था बेटा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ जी, अभी अभी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था, इसे हमने कहा था E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जनरल इक्वेशन। ओके, यहां पे आप इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और ई नॉट की वैल्यू आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और बिल्कुल अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ भी आपका बिल्कुल करंट की तरह आएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है, E, this value is plus E naught and this value is minus E naught, ये वाली। ओके, हाँ, इसको कहा जाता है बेटा AC EMF। In India, domestic supply has frequency 50 hertz। ओके, तो ये जो आपको साइकिल दिख रही है बेटा, ये जो साइकिल दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये जो है आपकी कितनी हो जाएगी ये टाइम, अगर आप इस टाइम पीरियड को देखें, 1/50 सेकेंड। ओके, तो टाइम पीरियड इज 1/50 सेकेंड बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। और जल्दी से बता दीजिए ओमेगा क्या हो जाएगी? हाँ, ये बहुत यूज में आएगा। ओमेगा हो जाएगी बेटा 2 पाई एफ, दैट इज 100 पाई
रेडियन पर सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हैं 314 रेडियन पर सेकेंड। अब बेटा एक चीज और समझते हैं, देखिएगा जब आपका ये ईएमएफ इस हाफ में है, अपर हाफ में, तो ये पॉजिटिव है, और जब ये लोअर हाफ में गया तो ये नेगेटिव हो गया बेटा। फिर ये अपर हाफ में पॉजिटिव आया और फिर लोअर हाफ में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। दैट मींस आफ्टर 1/50 सेकेंड्स, आफ्टर 1/50 सेकेंड ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, एंड आफ्टर एवरी, इसको लिख लीजिएगा, आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड it changes its direction। हाँ बेटा ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन 1/50 सेकेंड नहीं, डायरेक्शन कब चेंज हो रही है? 1/100 सेकेंड के बाद, ठीक है ना। हाँ, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स ये वैल्यू 0 होगी, तो लिख लीजिएगा current reaches 0 100 times in 1 second। क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए twice in 1 cycle। एक साइकिल में वैल्यू 2 बार 0 होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप यहां पे एज्यूम कर रहे हैं, यहां से स्टार्टिंग ले रहे हैं, तो 1 और 2, ये 1 कह रहे हैं, ये 2, ट्वाइस 0 हुई। अब ये सेकंड साइकिल स्टार्ट हो गई, तो ये सेकंड साइकिल का 1 है, ये सेकंड साइकिल का 2 है। ये थर्ड साइकिल स्टार्ट हो गई, थर्ड का 1 है, थर्ड का 2 है। समझ में आ रहा है? तो एक साइकिल में 2 बार आपकी वैल्यू 0 होगी, चाहे आप ईएमएफ ले लीजिए, चाहे आप करंट ले लीजिए। बेटा आप 3 ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो साइन फंक्शन लिख दिया मैंने। ये मेरा स्क्वायर कहते हैं इसको, और ये है मेरा ट्रायंगल, ठीक। हाँ, ये तीनों ही एसी हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। देखिए एसी की डेफिनेशन क्या लिखी थी। एसी जो है वो वेरी कर रही है, कहां से कहां? 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ऊपर आपका पॉजिटिव, नीचे आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपकी स्क्वायर वेव कहा जाता है इसे। हाँ, बन रेक्टेंगल रहा है लेकिन स्क्वायर वेव नाम है इसका। इसमें भी क्या है, देखिए ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। यहां पर t/2 टाइम के बाद ये 0 हो गई, फिर t टाइम के बाद 0 हो गई, फिर 3t/2 और 2t ये 0 हो रही है। और हर t/2 टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इधर पॉजिटिव थी, यहां नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो गई। ओके, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां अभी मैं आपको IT ग्राफ दिखा रहा हूं। अब ये वाली देखिए, लास्ट वाली ट्रायंगुलर शेप की है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर वेव कह लीजिए, ट्रायंगल एसी कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें, बट है वही बेटा। आफ्टर टाइम t/2 इट इज चेंजिंग डायरेक्शन। हर t/2 टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। देखिए यहां पे पॉजिटिव थी 0 से t/2, उसके बाद नेगेटिव हो गई। ये समझ में आया? तो ऑल्दो आपके कोर्स में केवल साइन है, ये वाली है बेटा, ठीक है, बट कंपटीशंस वगैरह में आपको ये भी मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे रटी हुई चीजें मत लिख लीजिएगा, बाकी बोर्ड में रट के काम चल जाएगा। हाँ, क्या रटना है वो अभी आ रहा है।
ठीक है, बट इनको भी एसी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्क्वायर एसी होगी, ये आपकी ट्रायंगल एसी होगी या ट्रायंगुलर एसी, जो भी आप नाम देना चाहें, और ये आपकी साइनोसॉइडल एसी या साइन एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट सभी हैं, क्योंकि सब की सब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं और 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच वेरी कर रही है। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। ओके, तो इसको आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा बेटा, आई मीन और आई एवरेज। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये हर पहले भी आपने किया हुआ है। एवरेज या मीन क्वांटिटी, एवरेज निकाला हुआ था, वी एवरेज निकाला था ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो जरा सी समझिएगा बेटा, आई एवरेज आपका होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। हाँ, जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहा था, तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल। दिस इज आई मीन। अब इसको कैसे लिखा जाता है? इंटीग्रेशन आई डी टी ओवर इंटीग्रेशन डी टी, और टाइम इंटरवल आपका आ जाएगा 0 से टी, कह लीजिए जो भी टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, ये एवरेज करंट की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले हमने लिए स्क्वायर एसी। अब जरा सी समझो बेटा, ये इंटीग्रेशन आई डी टी है क्या? दिस इज एरिया अंडर आई टी ग्राफ। ये कितनों को समझ में आया? हाँ जी, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि एवरेज, तो आपको टाइम दिया होगा बेटा कि 0 से लेके t/2 है, 0 से लेके t है, क्या है, ठीक है। तो अब जब एरिया आप देखेंगे तो जरा समझिएगा। पहले मैं आपको ये वाला एरिया दिखा रहा हूं। ये एरिया कैसा है बेटा? ये एरिया पॉजिटिव है। हाँ जी, देखिए एरिया, हाँ, यहां पे आप चाहें तो लिख लीजिए, ये पॉजिटिव एरिया है। अब मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा देता हूं। ओके, ग्रीन यूज कर लेते हैं। ये जो बेटा ग्रीन कलर से मैंने आपको एरिया दिखाया है ना, ये एरिया कैसा है? ये नेगेटिव है। हाँ, तो वो जो फ्लो ऑफ चार्ज पड़ा था, अगर आपको याद हो ईएमआई में, तो 0 से लेके t/2 टाइम तक, 0 से लेके t/2 टाइम तक आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, एंड t/2 से लेके t टाइम तक नेगेटिव चार्ज फ्लो किया। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं आई एवरेज फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, आप में से कोई मुझे बताएगा कितना होगा? एवरेज करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, व्हाट इज टोटल चार्ज? पिंक एरिया इज इक्वल टू ग्रीन एरिया, दैट इज 0। याद रख लेना बेटा, आई एवरेज फॉर कंप्लीट 1 साइकिल इज 0, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया उतना ही नेगेटिव चार्ज फ्लो किया। ये समझ में आया? बट अगर मैं आपसे कहूं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाँ जी, हाफ साइकिल में तो नहीं है ना, ये समझ में आया?
तो हाफ साइकिल में क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। हाफ साइकिल मतलब मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं 0 से t/2, ये टाइम ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब कौन सा एरिया, पिंक एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t/2, ये कर दे। अच्छा चलिए यहां पे आपको वैल्यू दे दे रहा हूं, ये I0 है बेटा, पीक वैल्यू ना। ओके तो क्या हो गया, I0 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय t/2, और आपकी आई एवरेज कितनी आ गई बेटा हाफ साइकिल में, I0। क्यों, अरे यहां से यहां तक चेंज ही नहीं हुई। जब ये 0 से लेके t/2 तक कांस्टेंट रही, तो कांस्टेंट का एवरेज भी लोगे तो क्या आएगा, I0। तो याद रखना स्क्वायर एसी की आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये लिखा नहीं होगा, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये कितनी होगी, I0। स्टार के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इफ ओनली I average is asked, time interval not given। नोट कर लो बेटा, अगर आपसे केवल आई एवरेज पूछा गया, टाइम इंटरवल नहीं दिया आपको, then it is for हाफ साइकिल, बाय डिफॉल्ट है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया आई एवरेज बता दो, तो आई एवरेज कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन से टाइम इंटरवल पे, तो वो क्या होगी, हाफ साइकिल के ही लिए हो। और अगर कह दिया गया 0 से t टाइम के लिए, या 0 से t/4 के लिए, 3t/4, कुछ भी कह सकता है, तो फिर आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब बेटा बात करेंगे ट्रायंगुलर एसी के लिए। अगर मैं आपसे ट्रायंगुलर एसी में पूछूं आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, ओके 1 साइकिल, तो यहां पर भी देखिए बेटा बिल्कुल वैसे ही आएगा। ये आपका पॉजिटिव दिखाया ग्रीन कलर से हमने, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया बेटा, ध्यान रखिएगा। ये आपका इंटीग्रेशन आई डी टी है, तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा जो है अपना टाइम बचा रहा हूं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, हाँ इसकी इक्वेशन बना के इंटीग्रेट करते हैं। हमें पता है इंटीग्रेट करके एरिया ही आना, तो हम सीधे एरिया ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। आई एवरेज फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, देखिए मैंने मेंशन किया कंप्लीट 1 साइकिल, बट अगर आपसे कहा जाए आई एवरेज बस, दैट मींस बाय डिफॉल्ट ये किसके लिए है, फॉर हाफ साइकिल, ओके। हाँ तो इसको कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए ग्रीन वाला ले लीजिए, और टाइम कितना इंटरवल क्या हो गया, t/2, ये समझ में आया। अब सपोज आपकी पीक वैल्यू आपको I0 गिवन है, ये टाइम 0 है, ये t/2 है बेटा यहां तक, ओके। हाँ ग्रीन वाला रीजन देखिए, तो टोटल चार्ज आपका कितना आ गया, हाफ बेस दैट इज t/2 इंटू हाइट दैट इज I0, ये समझ में आया, डिवाइडेड बाय t/2, और आपका आंसर आ जाएगा, देखिए t/2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आया, एवरेज इज I0/2। तो ट्रायंगुलर एसी के लिए जो एवरेज करंट आपकी आएगी, अब ये मैथ्स में भी
यूज में आएंगे बेटा। कोई एवरेज कभी वैल्यू पूछ ली ना, बिल्कुल तो ऐसे ही निकालना है उसको। आपको वीटी ग्राफ दे देगा, एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो रिवीजन हो रहा है सब पुराना भी। अब बेटा अगर मैं बात करूं, सपोज ये मेरी वैल्यू मैक्सिमम आई नॉट है। ठीक है, फिर से आपको मैं एरिया दिखा रहा हूं। ये पॉजिटिव एरिया ग्रीन से ले लिया इस बार। ओके, कोई भी कलर ले सकते हैं, डिफरेंट कलर, और यहां पे हम पिंक कलर यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर है कि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है और ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक, ये टाइम 0 t/2 और ये रहा t। क्लियर है जी? आपको मुझे बताना है आई एवरेज फॉर 1 साइकिल या 1 कंप्लीट साइकिल। हाँ जी, एक साइकिल के लिए आंख बंद करके आप लिख देंगे भाई ये क्या होता है, 0। तो कोई भी एसी आपकी जो दिखाई गई है, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, चाहे साइनोसॉइडल हो, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए आई एवरेज कितना आएगा, 0। ये याद रख लें। ठीक, बट हाँ अब जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि मेरी इक्वेशन मुझे गिवन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका एरिया निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं आई एवरेज, तो अब इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज आई एवरेज? इंटीग्रेशन आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, लिमिट 0 से t/2। ये समझ में आया? ओके, मैं इलाज कर रहा हूं। ये देखिए 0 से t/2 क्यों लिया बेटा? बिकॉज ये हाफ साइकिल के लिए ही था। ओके, तो एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका जाएगा 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय, ओके इसको मैं सीधे t/2 लिख दूं बेटा, इंटीग्रेशन dt t आएगा, लिमिट 0 से t/2 है, तो वैसे भी वो टाइम इंटरवल था। दिस टर्म इज नथिंग बट टाइम इंटरवल बेटा, दिस इज द टाइम इंटरवल डेल्टा t जिसे आप कहते हैं, और ये जो चीज है ये आपका डेल्टा क्यू है। अब अगर बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आई नॉट, यहां पे t/2, ओके, और ये आपका है साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन dt, लिमिट 0 से t/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आएगा, आई नॉट, अच्छा इसको लिख लेते हैं 2 आई नॉट बाय टी, ये लिख लूं, और ये आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये समझ में आया? और लिमिट है 0 से t/2। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आई नॉट बाय ओमेगा टी विद अ माइनस साइन, माइनस बाहर ले लीजिए, ये आएगा आपका कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई, तो यहां से आपका आ जाएगा -2 आई नॉट अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में लेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos पाई माइनस cos 0। ओके, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये आपका आ गया माइनस आई नॉट बाय पाई, अंदर आपका -2 टर्म आ जाएगा। ये सारी मेहनत आज कर रहे हैं बेटा। आज के बाद कोई साइनोसॉइडल फंक्शन की आई एवरेज पूछेगा तो सीधे सीधे लिखेंगे 2i0 बाय पाई, आंख बंद करके। ओके, और इसकी जब आप वैल्यू डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.637i0। और चाहे तो लिख लीजिएगा 0 फॉर फुल साइकिल। ये याद रखना बेटा, जल्दीबाजी नहीं करनी। अब बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t प्लस फाइव है, ठीक है, तो भी आपकी I एवरेज क्या होगी? हाँ, 2i0 बाय पाई। साइन या कॉस आप खुद इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, मैंने साइन के टर्म्स में आपको करा दिया, आप कॉस की वैल्यू डाल के देख लीजिएगा, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप एरिया देखिए जरा, अगर आप एरिया देखेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। बस हाफ साइकिल आपको लेना या तो ऊपर वाला पड़ेगा या नीचे वाला पड़ेगा। कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा ना बेटा, हाँ समझिएगा ऊपर नीचे से क्या मतलब, ऐसे करके बनेगा। तो जब आप एवरेज हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो या तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, ये पिंक कलर से दिखाया, या आपको ग्रीन वाला लेना पड़ेगा। या आपको ये वाला लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हाँ, इसको 0 से t/2 मत ले लेना, बिकॉज अगर आपको इसको आपने 0 से लेकर t/2 तक लिखा तो ये 0 हो जाएगी। मजेदार बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां फंस जाएगा खेल। तो हाफ साइकिल का मतलब वन साइडेड का भी होता है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया टाइम इंटरवल तो दैट मींस आई एवरेज ये वाली पूछ रहे हैं, एक साइड की हाफ साइकिल। लेकिन अगर उसने कह दिया कि आई एवरेज टाइम दे दिया 0 से t/2 और करंट की इक्वेशन दे दी ये वाली, सॉरी ये नहीं, I0 cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन दे दी बेटा। करंट की इक्वेशन दे दी है, ओ फिर मैंने फाइव लिख दिया, जस्ट अ मोमेंट। रबर भाई जाग जाओ, तुम सो गए। ओके, ये मैंने आपको जो है करंट दे दी है I0 cos ओमेगा t, और मैंने पूछा I एवरेज 0 से t/2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0। ये समझ में आया? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ओके, तो अगर आप कहोगे व्हाट इज E एवरेज, तो ये आपकी हो जाएगी 2E0 बाय पाई। ऑब्वियसली ये हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। अच्छा, यहीं पे काइनेमेटिक्स भी देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ठीक है, तो व्हाट इज V एवरेज, टाइम इंटरवल दिया है 0 से t/2। ध्यान रखना, टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगी, अब याद कर लो, 2V0 बाय पाई। बट अगर मैं आपसे कहूं V एवरेज 0 से लेके t टाइम तक कितनी हो गई, ये कंप्लीट साइकिल हो गया बेटा, तो ये आपकी आ गई 0। ठीक है जी।
बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर आपसे मैं कहूं ई एवरेज फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल या फुल साइकिल एक ही चीज है, फुल साइकिल, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, 0। अब बेटा बात करेंगे आरएमएस करंट की। आरएमएस पहले भी आपने पढ़ा हुआ बेटा, इट इज रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और उसके बाद उसका रूट लेंगे। तो अब रूट मीन स्क्वायर क्यों किया जाता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू की क्यों जरूरत पड़ती है। तो सपोज हमारे पास एक करंट है और ये करंट हमें दी गई है I इज इक्वल टू I साइन ओमेगा टी, और इसका ऊपर मैंने ग्रीन कलर से आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। अब जरा आरएमएस समझते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू क्या है। तो बेटा पहले सबसे पहले क्या होगा, ये उल्टा चलता है, इधर से चलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, I को स्क्वायर करूंगा, उसके बाद इसका एवरेज लूंगा और फिर इसका रूट ले लूंगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, IRMS, ठीक है। तो पहले मैं अपनी करंट को स्क्वायर करूंगा। अब जरा इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा बेटा, ये जो ग्रीन कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ हमने आपको बताया था, ये हमारा साइन का ग्राफ चल रहा है, ओके, ग्रीन कलर से साइन का ग्राफ चल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आई स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर क्या होगा, देखिएगा ये मेरा आई स्क्वायर का ग्राफ रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, विजिबल है बेटा, रेड कलर से ये आपको दिख रहा है, रेड कलर से ये ग्राफ चल रहा है आपका, ओके, ये आई स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब जब आप इसका एवरेज करेंगे, किसका, आई स्क्वायर का, अब ग्रीन वाले का नहीं करना, अब समझना बेटा। तो अब आपका एरिया कौन सा आएगा, अब आपका एरिया केवल पॉजिटिव आएगा, ये एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी पूरा एरिया आएगा। अब वो जीरो नहीं होगा, टोटल चार्ज अब पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, ये समझ में आया। तो अब आपका फुल साइकिल में भी ये जीरो नहीं होना है, बिकॉज आपका सारा एरिया पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव रहा ही नहीं कुछ। यहां पर जो ये एरिया नेगेटिव आ रहा था, ये एरिया स्क्वायर होके बेटा पॉजिटिव हो गया। तो आरएमएस वैल्यू से ये जो नेगेटिव साइड वाली चीजें हैं ये भी पॉजिटिव हो जाती। अब इसको समझते हैं कि ये भाई मैथमेटिकली भी तो करना पड़ेगा ना हमें, तो इसको कैसे करेंगे। तो एवरेज आपका आएगा आई स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी, ये समझ में आया, ये आई स्क्वायर का एवरेज हो गया। अब बेटा ये कंप्लीट साइकिल के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है। तो ये 0 से t कहिए टाइम इंटरवल, या 0 से t/2 कहिए, बात एक ही है। तो अब हमने कंप्लीट साइकिल के लिए ले लिया, और इसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट, तो ये मेरी आ गई IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला ये आ गया। तो अब बेटा हमें पता है कि हमारी जो I थी वो थी I0 साइन ओमेगा टी, क्लियर। हाँ, ये अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए बहुत आसान सा होता है,
यहां पर आप लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, नीचे टाइम इंटरवल टी आ जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहां मैं लिख रहा हूं 0 से टी, और टोटल का हम कर देंगे रूट। ये जनरली भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से टी डिवाइडेड बाय टी, और इसका अंडर रूट। ये बेटा आई नॉट स्क्वायर बाय टी आपने बाहर लिया, यहां इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये एक फॉर्म आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये आ जाएगा, और ये आपकी लिमिट 0 से टी। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, cos 2 थीटा वाला जो। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी बाय 2 लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t ठीक है। अच्छा, अब अंदर देखना क्या क्या आएगा इंटीग्रेट होकर। ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन डी टी 0 से t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी 0 से t dt, और इस पूरे की पावर 1/2। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बेटा, ये cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी ऐसे चल रहा होगा। अब अगर आप बात करेंगे 0 से लेके टी टाइम पीरियड तक, यहां तक, तो ये टोटल एरिया क्या आ गया, 0। तो यहां पर आपको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है ये इंटीग्रेट होकर 0 आना है। आई नॉट स्क्वायर बाय 2t। अब इस वाले को देखें जरा, ये वाला टर्म जो है ये इंटीग्रेट होकर t बन जाएगा, ओके, और इस पूरे की पावर हाफ, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आई नॉट बाय √2। तो अब याद कर लेना, ये सीधे सीधे होगा बेटा, साइनोसोइडल जब भी आपके पास करंट होगी तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट बाय √2। आरएमएस वैल्यू हर इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, हाफ साइकिल लीजिए, फुल साइकिल लीजिए, क्वार्टर लीजिए, सबके लिए होगी, ठीक है। तो आई आरएमएस इज आई नॉट बाय √2 for half cycle as well as full cycle. तो बेटा इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे ना तो ये आपकी आ जाएगी 0.707 आई नॉट। IRMS is 0.707, ठीक है। हाँ, 007 नहीं है भाई, 7.707। तो दिस इज 70.7% ऑफ पीक, ओके।
एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एवरेज करंट ज्यादा बड़ी होती है या आरएमएस करंट ज्यादा बड़ी होती है, तो वो 63.7% थी एवरेज, और आरएमएस करंट जो है वो पीक वैल्यू की 70.7% होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करें ERMS की, तो वो कितनी हो जाएगी, E0/√2। क्लियर है? तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। If you like this video, press the like button, subscribe the channel and share with your friends.